ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बीटीआर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो पहला सूत्र यह है कि जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में हो, शुक्र जब भी पहले घर में होता है तो ऐसे जातक का जो मोबाइल होता है या स्क्रीन गार्ड होता है वो अक्सर टूट जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। जिसका भी वीनस फर्स्ट हाउस में होता है वो मोबाइल टूटने का या फिर उनका टूट जाना, स्क्रीन गार्ड या स्क्रीन डिस्प्ले का टूट जाना, ये हमेशा लगा रहता है या ख़राब ही हो जाना। तो वीनस जब फर्स्ट हाउस में आए तो ये भी आप देखेंगे कि उस समय भी जो भी जातक का वीनस फर्स्ट हाउस से गोचर करेगा उसका भी मोबाइल टूट जाता है या ख़राब हो जाता है। और वीनस फर्स्ट हाउस का ये भी देखा गया है कि ऐसे जाता है कि गुस्से में मोबाइल को पटक देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बात करते करते मोबाइल पटक दिए, या फिर उनको गुस्सा हो गया, किसी से बात कर रहे थे, मोबाइल को पटक दिया, लो भाई ना रहेगा मोबाइल ना मैं बात करूँगा। तो ये जिसका भी वीनस फर्स्ट हाउस में होता है वो लोग अक्सर ऐसे में हरकत कर दिया करते हैं और उनको बाद में अफसोस होता है, वो अलग बात है। पर जितने भी वीनस फर्स्ट हाउस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मोबाइल पटकने की भी आदत होती है, या फिर जो बात करते करते हेडफोन को भी तोड़ देना, या फिर अपना ही एसोसरी जो मोबाइल का है उसको तोड़ ताड़ देना, ईयरबड आते हैं उनको फेंक देना। ऐसी हरकतें वीनस फर्स्ट हाउस वाले को ज़्यादातर देखा गया है। तो जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में हो तो आपका मोबाइल स्क्रीन गार्ड अक्सर टूटेगा, और जब गोचर में आएगा, जैसा अभी वृश्चिक और धनु लगन वाले का आने वाला है, वृश्चिक वाले का अक्सर अभी जो देखा जा रहा है तो वो टूट रहा है। सबका नहीं टूटेगा, जिसका वीनस फर्स्ट हाउस से लिंक कर रहा है उसका गोचर में आ जाए फर्स्ट में तो वो ज़रूर टूटेगा। तो जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में हो ऐसे लोग ध्यान रखें अपने मोबाइल का। वीनस जब फर्स्ट हाउस में हो तो एक सूत्र यह है कि ऐसा जातक अपोजिट जेंडर को 3 बार पलट के अवश्य देखता है रास्ते में जाते वक्त। यानी कि जब वो लड़का हो तो लड़की को देखेगा, लड़की हो तो लड़का को देखेगा। वीनस फर्स्ट हाउस, वीनस क्या है? वीनस को शुक्राचार्य बोले गए हैं और वो एक आँख से थोड़ा कम देखता है, यानी उसकी एक आँख में नारायण ने जब तिनका मार दिया था तो उसका एक आँख कमज़ोर हो गया। और वीनस फर्स्ट हाउस यानी वीनस से अपने आप में सुंदरता का कारक है। और वीनस फर्स्ट हाउस आप देखेंगे कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कभी कभी गोरे नहीं मिलते, सावले मिलते हैं। अक्सर ये लोग सावले हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा सुंदरता, ब्यूटीफुल के पीछे भागते हैं। वीनस फर्स्ट हाउस सजने संवरने का एक शौक़ होता है। तो जिसका भी वीनस फर्स्ट हाउस में है वो जातक बहुत ज़्यादा दूसरे मतलब अपोजिट सेक्स को बहुत ज़्यादा पलट के देखने का आदत होता है, और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लाइनबाजी जिसको बोलते हैं वो भी कर सकते हैं, या इनको फ्लर्टिंग का बहुत ज़्यादा मूड रहता है, फ्लर्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और वीनस फर्स्ट हाउस का एक और सूत्र यह है कि ऐसे जातक ज़्यादातर सांवले पाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था, वीनस जहाँ होता है वहाँ काला चीज़ लेना, जैसे वीनस 7 में हो, 9 में हो, 12 में हो, या फर्स्ट में हो, या 6 में हो, तो काले रंग की वस्तु रखना इनके लिए शुभ होता है। वैसे ही वीनस को गोरा रंग ना करके इसको ब्यूटी बोला गया है, मतलब सांवला भी होगा तो देखने में आकर्षक होगा। तो वीनस फर्स्ट हाउस सांवला रंग दे देता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फेस पे अपना क्रीम, फेशियल, हेयर स्टाइल या जो भी हो बहुत ज़्यादा केयर टेक करने वाले होते हैं। तो वीनस फर्स्ट हाउस में जिसका हो वो देखें क्या वो बहुत ज़्यादा केयर टेक करते रहते हैं क्या अपने आप को, या अपने चेहरे पे, यानी बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पे फोकस हो जाना, अपने आप को मॉडल समझना, या फिर जो भी उसको सांवला कर देता है वो टेंशन में आ जाता है, मेरे को सांवला क्यों बोल दिया, मैं सुंदर हूँ। मतलब वीनस सुंदरता का कारक है, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहता है। शनि जब 7वें घर में हो, शनि जब भी 7वें घर में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चतुर इंसान होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान होता है शनि 7 वाला। इसको बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता, ये जब तक सुनेगा नहीं तब तक इसको बिलीव होता नहीं, यानी जब तक ये देखेगा नहीं तब तक इसको विश्वास होगा नहीं। सुनने के बजाय देखने पे विश्वास ज़्यादा करता है ऐसा जाता है। और जादुई चीज़ यानी जादूगिरी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं शनि 7 वाले को। आपने देखा होगा जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं और शनि 7 वाले को आप
लाइव इवेंट दे रहे हो और उसमें उसका इवेंट हो रहा हो, उसको प्रेडिक्शन दिए कि 3 दिन में ऐसा कार हो जाएगा। 3 दिन बाद जब उसका कार हो जाएगा तो वो लगेगा कि आपके पैर में पड़ा हुआ है, और 3 दिन बाद आपका कार्य नहीं होगा तो वो आपके सर पे चढ़ा हुआ मिलेगा। तो शनि जब भी 7वें घर में हो, ऐसे लोग को जादूगिरी, जादुई चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए ये लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाते हैं भी, पर बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर बोलते हैं कि पहले ये अपना प्रेडिक्शन दो, सही हो जाएगा तब पैसा देंगे। सही हो जाएगा तो पैसा दें या ना दें ये अलग बात है, पर गलत हो गया तो ज़रूर आपसे आ जाएंगे, कैसा प्रेडिक्शन दिया, घटिया एस्ट्रोलॉजर हो या जो भी हो, बोल के निकल जाएंगे। तो शनि 7 वाले बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा चाह होती है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जादुई चीज़ को देखना पसंद है, और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में जादूगिरी दिखाता है। जब आप किसी को बीटीआर, जैसे मैंने बोला, एक एक भाव का ये प्रेडिक्शन निकाल के दें, जैसे कि एक कमेंट आया था कि मून 8वें घर में का, उन्होंने मून 8वें घर का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था मून जब भी 8वें घर में हो तो ऐसा जातक कि घर में या फिर गांव पे या फिर जहां भी हो वहां पे कुएं को बंद कर दिया गया। तो उनका कमेंट था कि मैंने जिससे पूछा वो अपने खेत में कुएं को अपने हाथ से बंद किए हैं और उनके घर में मेंटली इशू आ रहे होंगे। उन्होंने पूरा कमेंट नहीं लिखा, पर मुझे पता है मून 8 वाले यदि कुआं बंद कर दें तो उनके घर में बहुत ज़्यादा मेंटली इशू आने लगते हैं। मून जल का कारक है, कुआं जल का कारक है, और आपने यदि जल को बंद कर दिया, जल का स्रोत बंद कर दिया, जल का कार्य क्या है, बहते रहना। और मून से क्या देखते हैं, मन का, यानी मन को हमेशा स्वच्छ रखना, यानी मन आपका जब अच्छा रहेगा तो आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। और आपने जब कुएं को बंद किया तो आपने अपने माइंड को बंद कर लिया, और जब ब्लॉकेज आ जाता है माइंड में तभी जाके आपको पागलपंती वाली बातें आने लगती हैं। तो मून 8 वाले सावधान हो जाएं। कुआं यदि आपके घर में है या कुएं के ऊपर आपने घर बना दिया है या फिर आपने कुआं बंद कर दिया है, सूखा पड़ गया आपके चलते, तो उस कुएं को खुदवाएं, अच्छे से जल का स्रोत बनाएं, लोगों को पीने का एक आश्रय बनाएं, क्योंकि इस मून 8 वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि आपके हस्त रेखा में चंद्र पर्वत पे लाल तिल है तब भी आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा मून से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। आपने कुआं बनवा दिया तो आपको रिलीफ मिलने लगता है। तो जिसका भी चंद्र 8 है वो ध्यान दे, शायद उनका यही कमेंट होगा, उन्होंने पूरा बात लिखा नहीं पर मैं समझ गया। शनि 12, शनि जब भी 12वें घर में हो तो ऐसे जातक सांप से डरने के बजाय सांपों से खेलते हैं। और लाल किताब कहती भी है ये बात कि जिसका भी शनि 12 हो वो सांपों से खेलता है, यानी शेषनाग की कृपा उस पर होती है। ये बात मैं जब एस्ट्रोलॉजी के स्टार्टिंग में था तब वो किसी के मुंह से सुना था कि उनके जो दादा थे या नाना थे उनके साथ वो जाती थी कहीं पर तो उनको एक सांप दिखता था। वो किसी को नहीं दिखाई देता था, उनके नाना या दादा को दिखाई देता था और उनको ही दिखाई देता था। शनि 12 था, शनि 2 नंबर का 12वें घर में था, मेरे को याद है। तो ये सूत्र लाल किताब में जब मैंने पढ़ा तो मेरे को याद आया, तो मैंने आपको बता दिया। राहु जब लगन का हो, राहु जब लगन का हो तो ऐसे में एक किताब कहती है कि पास्ट लाइफ में सांप होगा, स्नेक हो सकता है, और इसको स्नेक से बात करने का भी होता है। मैंने 2-3 लोगों से देखा था, एक लड़की थी उसके घर में सांप आ जाता था, वो उससे बात करती थी कि चले जाओ या अभी क्या आ गए, हट जाओ या बैठे रहो, खाना देंगे, दूध दे देंगे या जो भी पानी दे देंगे। तो सांप से बात करने का आदत होता है। और आपने एक डिस्कवरी पे देखा होगा वो इंसान जो सांपों को खा जाता है। तो राहु जब लगन में हो तो राहु को मोर भी कहते हैं, और उस इंसान का जो आँख है भूरा है, और वो इंसान सांपों को बहुत प्यार से ऐसे उठाता है जैसे कि उसका डिश है, और वो सांपों को खा जाता है। तो आप जब डिस्कवरी देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, वो फेमस बंदा है, तो उसका राहु लगन है, लगन का है। और राहु जब लगन का हो तो सांप या मोर हो सकता है पास्ट लाइफ का, उसका सांप से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलता है। ज़रूरी नहीं है सबका हो, क्योंकि सांप से तो सबको डर ही लगता है, जो बात करते हैं उनको भी डर लगता है, लेकिन एक एहसास लगता है कि इनसे हम बात कर सकते हैं, या फिर मोरों से भी बात कर सकते हैं, ऐसा एहसास होगा। तो शनि लगन का आप देखिएगा। शनि जब 10th हाउस में हो, शनि जब 10th हाउस में हो तो ऐसे में लाल किताब कहती है कि ऐसे जातक का दाढ़ी मूछ के बाल जो होते हैं वो थोड़े कम आते हैं या बहुत लेट से आते हैं,
ऐसे जातक का जिसका भी शनि 10 में हो, यानी थोड़ा थोड़ा आता है, लेट से आएगा या बहुत ही कम आएगा। आपने देखा होगा कि कोई जातक बहुत बड़ा हो गया, एकदम लगता है कि सेविंग करके ही रोज आ रहा है, यानी उसका बाल बहुत कम आता है शनि 10 वाले का, यानी उसके बॉडी पे भी बाल बहुत कम हो या बहुत लेट आए, बहुत लेट के बाद शनि 10 वाले के दाढ़ी मूंछ आते हैं। वही राहु लगन में हो, जैसे कि भारत की कुंडली में है, तो राहु लगन वाले का दाढ़ी बहुत आता है या दाढ़ी बहुत ज़्यादा वो अच्छे से रखने के शौकीन हो जाते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट के सारे फैन आजकल दाढ़ी रख रहे हैं, सॉरी क्रिकेट के प्लेयर, फैन नहीं। वही राहु फर्स्ट हाउस में स्टार्टिंग दौर में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने के चक्कर में दाढ़ी ना रखता हो, क्योंकि राहु जब होता है वो अपने आप को आकर्षित करने के लिए वो आगे बढ़ा रहा हो तो वो दाढ़ी ना भी रखे। तो राहु जब फर्स्ट हाउस में हो तो वो स्टार्टिंग दौर में हो सकता है वो बहुत कम दाढ़ी रखता हो और देखने में अच्छा लगता हो, क्योंकि राहु लगन का मीडिया पे आना है, और मीडिया पे आने के लिए लोग क्या करते हैं, सस्ते समझते हैं। तो हो सकता है वो स्मार्ट सेविंग वेविंग करके रखता हो। शनि जब 6 में हो, शनि जब 6 में हो यानी 6 हाउस में जब भी सेटन होता है, तो ऐसे जातक शाम के समय या शाम के बाद 8 बजे के लगभग जो भी निर्णय लें, मतलब अपना जो भी कार्य करना है उसके लिए जो भी निर्णय लेना है वो आपको शाम के बाद लेना है, रात्रि में लेना है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ शनि 6 वाले जो भी लड़के पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ाई सूर्य उदय से मतलब पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होती है और शाम के बाद, मतलब इनको रात्रि में बहुत ज़्यादा बल मिलता है शनि 6 वाले को। और शनि 6 वाले रात्र में मतलब ज़्यादा पढ़ाई, डिसीजन मेकिंग करें, अपना जो भी निर्णय लेना है या जो भी अपने बिजनेस में जो भी कार्य के लिए जो भी सोचे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आपको शाम के बाद ही लेना है, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। केतु जब भी थर्ड हाउस में हो, केतु जब भी थर्ड हाउस में होता है, ऐसा जाता है कि घर में कोई ना कोई भूरे रंग का व्यक्ति मिल सकता है, उसकी आंखें भूरी हो। और ये मैंने 2-3 लोग से पूछा, किसी का स्पाउस था तो किसी के स्पाउस का भाई था तो कोई था, मतलब केतु थर्ड हाउस भूरे रंग का व्यक्ति मिल सकता है। वही राहु लगन में हो तो ऐसे जातक का खुद का आँख भूरा हो सकता है, उसकी जो आँख होगी कैट आई जैसी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि डिस्कवरी पे जो वो आते हैं उनका आँख देखिएगा भूरा रंग का है। बियर गिल्स शायद नाम है उनका, डिस्कवरी पे जो आते हैं फेमस बंदे, तो राहु लगन का है तो उनकी आंखें भी भूरी हैं, तो भूरा सा लगता है उनकी आंखें। तो राहु लगन का हो तो खुद का आँख भूरा होगा, केतु लगन का हो तो उसके घर में किसी का आँख भूरा होगा, क्योंकि केतु लगन में तो राहु 7th हाउस में है, तो कभी कभी स्पाउस का भी आँख भूरा हो सकता है। केतु 3 नंबर का या थर्ड हाउस का, सॉरी केतु 3 नंबर का हो तब उसके घर में भूरे रंग का कोई हो सकता है। बुध थर्ड या 12 वाले व्यक्ति जो भी होते हैं इनको बहुत ज़्यादा थूकने की आदत हो जाता है, या फिर ये बोलते बोलते इनके मुंह में थूक जमा हो जाती है। और कहीं ना कहीं सूर्य 12 हो तो भी ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो लार्वा का कारक है और वो बहुत ज़्यादा मतलब थुक-थुकी बनना या फिर बोलने में प्रॉब्लम आ जाए, लगे कि मुँह भर गया पानी से, तो वैसे जातक जिनका भी सूर्य 12 हो उनको भी होता है, और बुध 12 या थर्ड हाउस में हो उनको बहुत ज़्यादा थूकने की आदत हो जाती है। अब वो पान खा रहे हैं तो वो अलग बात है। शनि 7th हाउस में हो, शनि जब भी 7वें घर में होता है तो खुद को या स्पाउस को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है। ऐसे जातक का जिसका भी शनि 7 में है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, या वो खुद रहेगा या उसका स्पाउस बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है। ज़्यादातर स्पाउस को ही देखा गया है कि वो डिप्रेस होगा, क्योंकि शनि 7 वाला खुद तो क्लेवर है, दिमाग ज़्यादा लगाएगा, तो स्पाउस ही डिप्रेस हो सकता है। केतु जब फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक बिना सोचे समझे बोलने वाला हो जाता है, कुछ भी बोलता है, कहीं भी बोलना चालू कर देता है और दूसरे की बात को मान भी लेता है और बाद में धोखा भी खाता है और बाद में पछताता है। तो केतु फर्स्ट हाउस पार्टनरशिप से दूर रहें, दूसरे पे विश्वास ना करें और बिना सोचे समझे तो बात ना ही करें, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस इसको दिमागी नहीं है कब कहाँ क्या बोलना है और बोलना चालू कर देता है। और केतु फर्स्ट हाउस वाले
दूसरे के बात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और बाद में कहते हैं कि उसने धोखा दे दिया। तो ये ध्यान रखें। सूर्य जब 11th हाउस में हो, सूर्य जब भी 11th हाउस में होता है तो फादर इन लॉ जो आपके ससुर होते हैं उनका या तो सपोर्ट कम रहेगा, या वो नहीं रहेंगे, या उनका ना के बराबर ही आपको सपोर्ट या हेल्प जो भी हो वो मिलने के चांस होते हैं। ये लड़का लड़की दोनों के चार्ट में आप देख सकते हैं। सूर्य 11th लड़का का भी चार्ट है, एक लड़की का भी है, दोनों के मतलब फादर इन लॉ का कोई सपोर्ट नहीं है। और किसी किसी के चांस में तो ये होता है कि नहीं भी होते हैं, गुजर जाना सूर्य का फादर इन लॉ का। शुक्र जब फर्स्ट हाउस में हो, जैसा कि मैंने बताया शुक्र फर्स्ट हाउस वाला, कि ऐसे लोग का रंग जो होता है वो सांवला होता है और जातक का जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा सांवलेपन को लिए हुए रहता है और पिंपल्स भी हो सकते हैं। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा केयर टेकर और चेहरे को मतलब सजना संवरने का शौक हो जाता है, वह लड़का हो या लड़की। और शुक्र फर्स्ट हाउस जब भी ऐसे जातक ये देखें कि उनके बॉडी पार्ट में कोई ना कोई एक जो अंग होता है वो थोड़ा सा उसमें ऊंचा नीचा, जैसे शुक्र का एक जो आँख है वो डैमेज है, तो एक आँख बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेटिव हो सकती है, कुछ ना कुछ अंग में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, ऊंच नीच का होना। मैंने बहुत लोगों से पूछा जिसका शुक्र 1 नंबर में है या फर्स्ट हाउस में है, उनका कुछ ना कुछ मिल जाता है, पैरों में मिल जाएगा, आँखों में मिल जाएगा, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट में एक अंग का थोड़ा-सा हल्का डिफरेंस, एक बड़ा एक छोटा, आँखों का ज़्यादातर देखा गया है, थोड़ी-सी एक आँख, यहाँ तक कि थोड़ी-सी शुक्राचार्य जैसी भी आँखें हो सकती हैं। तो जिसका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में है वो ये चेक करें क्या उनके साथ ऐसा कुछ है क्या, मतलब उनके कोई बॉडी पार्ट में डिफॉर्मेटिव है क्या? तो वो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें कि उनके साथ कुछ ऐसा है, या उनके जो मतलब जो भी जातक हैं या जो भी मतलब घर वाले हैं, जो भी मतलब क्लाइंट हैं, उनके साथ कुछ ऐसा है। तो ये सब बीटीआर करने में भी फ़ायदा होते हैं। 1 नंबर साइन भी लेके चलें, क्योंकि लाल किताब जो है ना वो बोल दिया है कि फर्स्ट हाउस में शुक्र हो तो ऐसा होगा, और हर किसी का शुक्र फर्स्ट हाउस में ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा। तो फर्स्ट साइन को भी लेके आप चलें तो जाके आपको बीटीआर और ज़्यादा अच्छा से होगा। तो ये लाल किताब के कुछ गुप्त सूत्र हैं कि साइन को भी ले लेना है। वो तो बोल के चला गया फर्स्ट हाउस को देख लो, समझना है, अच्छे से प्रेडिक्शन करना है तो साइन को भी लो और प्रेडिक्ट करो, पर पूरा मिक्स करके करो, क्योंकि कभी-कभी भाव से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर आप साइन से भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये थे कुछ 15-16 सूत्र जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ सूत्र लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।